मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। यही सोच रहे हो ना कि जिसे तुम इतना प्रेम करते हो वह तुम्हारी तकदीर में क्यों नहीं। अगर वो तुम्हारे भाग्य में नहीं था तो तुम्हारे जीवन में आया ही क्यों। तो सुनो मेरे प्रिय, हर आत्मा का जीवन एक उद्देश्य लेकर पैदा होता है। उसे जीवन मिलता है तो एक उद्देश्य के साथ। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें खुद से प्रेम करना सिखाने आते हैं। तुम सोच रहे हो कि जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते थे वही तुम्हारी किस्मत में क्यों नहीं आया। तो इसका उत्तर यही है मेरे प्रिय, हर रिश्ता सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें तैयार करने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं, हमें सही राह पर ले जाने के लिए आते हैं। जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारे रास्ते का एक हिस्सा था, पूरी मंजिल नहीं थी तुम्हारी। अगर तुम्हारी तकदीर में उससे भी अच्छा लिखा हो तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अगर हाँ, तो इस संदेश को दूसरे तक पहुंचाओ और लिखो कमेंट में, मैं अपने जीवन में भगवान की योजना को स्वीकार करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें समाप्त होने वाली हैं। सब्र रखो क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। अगर तुम बहुत समय से तकलीफ में हो मेरे बच्चे, कोई समस्या पीछा नहीं छोड़ रही या बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो मेरे बच्चे यह समय अब समाप्त होने का समय है और होने वाला भी है। जो दर्द तुमने सहा वो बेकार नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारी हर आस सुनी है और अब समय आ चुका है कि तुम्हारे जीवन में रोशनी लौटे। तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरी भविष्यवाणी है यह मेरे प्रिय। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम बहुत संघर्ष किए हो हाल में ही। मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसने वाला है। तो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव हो। मैंने तुम्हें इस परीक्षा में इसीलिए डाला मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ महान देने वाला हूँ, कुछ बड़ा देने वाला हूँ। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन सही समय पर। अगर तुमने अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखा है तो सीख लो मेरे प्रिय। जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारे आसपास तुम्हें बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और अब तुम्हारी तकदीर भी मैं बदल दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा देना एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे प्रिय, ताकि मैं रोज़ तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता रहूं। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो जान लो कि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था। तुम जिसे सबसे ज़्यादा चाहते थे वही तुम्हें छोड़कर चला गया। क्या यह अन्याय नहीं है? नहीं, यह तुम्हारे लिए मेरी सबसे बड़ी कृपा है। तुम जिसे प्रेम करते थे वो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं था। अगर वो होता तो आज भी तुम्हारे साथ होता। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, लेकिन वो इंसान नहीं सच्चा था। अगर तुम आज भी उसके लिए आंसू बहा रहे हो तो खुद से पूछो एक बार, क्या उसने भी कभी तुम्हारे दर्द को समझा है? क्या उसने तुम्हारे प्रेम की कदर की है? तुम्हारी किस्मत में उससे कहीं बेहतर लिखा है बच्चे, लेकिन तुम्हें पहले खुद को संभालना होगा। उसके लिए बिलखना बंद करो,
अगर तुम खुद को संभाल पाओगे तो देखना कुछ समय पश्चात तुम खुद मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि वो इंसान तुम्हारे जीवन से चला गया। और अगर तुम इस सत्य को स्वीकारते हो तो कमेंट में 11/11 अवश्य लिखो और आगे बढ़ने का संकल्प लो मेरे प्रिय। जो तुम्हारा होगा ना वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खोता ही नहीं है, वो हमेशा होता है। और जो चला गया वो तुम्हारा कभी कभी नहीं था। अगर तुमने किसी से सच्चा प्रेम किया है प्रिय, तो इसका असर हमेशा तुम पर रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर कोई तुमसे दूर चला गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। सच्चा प्रेम हमेशा आत्मा में बसता है, वो कभी मिटता नहीं है। और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो या तो वो इंसान किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आएगा, या फिर मैं तुम्हें उससे भी बड़ा आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखना, जब तक तुम दुखी रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति आए तो अपनी भावनाएं कमेंट में लिखो और अपने दिल को हल्का करो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है वो सभी अब पछताएंगे। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसका हिसाब अब मैं करूँगा। अगर किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, तुम्हें रोने पर मजबूर किया है, तो अब समय आ चुका है मेरे प्रिय कि मैं न्याय करूं। कर्म का हिसाब हमेशा होता है। जिसने तुम्हें रुलाया है उसे भी वही दर्द मिलेगा, वह भी रोएगा। अगर हाल ही में तुम्हें ऐसा लगा कि वो इंसान जो तुम्हारे साथ गलत कर गया उसके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो यह मेरा ही संकेत है मेरे बच्चे कि न्याय शुरू हो चुका है। लेकिन तुम्हें बदला नहीं लेना है किसी से, तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है, क्योंकि जब मैं न्याय करता हूं तो सब कुछ सही होता है मेरे प्रिय। अगर तुम इस सत्य को मानते हो तो ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना, और यह भी लिखना कि मेरा न्याय सबसे महान है। और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करना। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।